जय माता दी दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये दावा किया था कि किसी छात्र के 152 नंबर आए हैं 160 में से। तो यूपीएसआई की आंसर की 10 तारीख को रिलीज हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है। तो लोगों ने जब आंसर चेक किए तो उसमें से एक ऐसा भी नंबर पता चलता है, एक ऐसा रजिस्ट्रेशन पता पड़ता है कि उसके नंबर वाकई में 152 थे। जहां पे हो सकता है, मैं मानता हूं कि मैथ में 40 में से 40 आ सकते हैं, रीजनिंग में भी 40 में से 40 आ सकते हैं, लेकिन एक छात्र के जहां रीजनिंग मैथ में 40 में से 40 आ रहे हो, वहां जीके में 39 नंबर आना मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया। हालांकि आप में से सब लोगों ने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं चाहता था कि इस जो चीज़ ये है ना वो लोगों के सामने आए। क्या वाकई में यूपीएसआई 2021 में भी स्कैम जैसी चीज़ हुई है? तो जब ये चीज़ मैंने रखी तो अब ये जो वीडियो था लोगों ने शेयर किया, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास तक ये चीज़ पहुंची, तो उनने भी इसके रिस्पॉन्स दिए हैं, तो वहाँ से पता चला है, कुछ चीज़ें वहाँ से भी पता चली हैं। तो लगभग बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है, मतलब वो 150 प्लस, जहाँ पे लोगों को 105 नंबर लाने में पसीना आ गए, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट था वो एक एवरेज बच्चा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। वहीं 150 नंबर ये लोग लाए हैं जिनकी आंसर की तक मैंने कल अपलोड की थी अपने वीडियो के थ्रू। तो मैंने उसमें इनका बिल्कुल आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी ढूंढना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर किए हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, आप लोगों के कुछ सवाल थे, क्या इसका कुछ हो सकता है, क्या हमारे थ्रू हम कुछ कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती लोग नहीं चाहेंगे, जो बच्चों ने मेहनत की है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये भर्ती कोर्ट में जाए और इसका जो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए वो टाइम पे ना मिले। तो इस वजह से हो सकता है कि जो बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग इसमें लगभग इन्वॉल्व ना हो। हालांकि इस पे उंगली उठाई जा सकती है, इसका जो फैसला होगा वो बोर्ड करेगा कि जो लोगों ने उसमें एवरेज परफॉर्मेंस किया है और इनका जो परफॉर्मेंस है कुछ बच्चों का, तो उससे वो समझ जाएंगे कि ये असंभव जैसी चीज है। हालांकि संभव हो सकता है, 152 लाना संभव है, लेकिन असंभव तब समझ में आता है जहां लोगों को बहुत मुश्किल पड़ती है, और उसमें भी 150 से ज्यादा लोग 150 प्लस स्कोर कर रहे हो, और नॉर्मली जो भी लोग एवरेज हैं वो 100 तक ना पहुंच पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो अब इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मैंने ये वीडियो कल अपलोड किया था तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन लोगों ने इसका रोल नंबर के थ्रू जब जानकारी निकाली तो पता चला। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। देखो, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, यहां से आप जैसे ही देखेंगे तो एक कमेंट है जिसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि रिपुदमन क्लासेस जी, मैंने इसके रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फेज के पीडीएफ से मिलाया तो मेरठ सेंटर दिखा रहा था। 15 नंबर कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये इत्तेफाक हो, या आपका क्या विचार है? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में अभी यूपीएसआई के जो स्कैम हुए थे वहां से कुछ पता चला था कि मेरठ में कुछ स्कैम हुए हैं, जैसे कि बालों में जो चिप वगैरह लगाई थी तो वो मेरठ से ही सामने आया था। तो ये हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन हो सकता है ये स्कैम हो। ठीक है, तो इसका जो दावा है वो अपन तो नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको बोर्ड को जरूर चेक करने चाहिए अगर ऐसा होता है, और ये बड़े पैमाने पे होता है। देखो, अगर दो चार ऐसी चीजें होती हैं, दो चार लोग अगर ऐसी सीट ले जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि एक तरफ लोग इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ ये धांधलेबाजी में लोग अपनी सीट बिना मेहनत किए ले जाते हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहा है बच्चे, उसकी सीट ये लोग ले जाते हैं। देखो, दो चार जाती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये बड़े स्तर पे हुआ तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस पे उंगली उठनी चाहिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब अगर ये बात उठी है और आगे गई है तो उनके सामने आएगी, तो इस पे जरूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोगों का जो शेयर करने का, जो इस चीज़ को पहुंचाने का जो भी आप लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है जो भी मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए। चलो, मैं आपको एक बार और चीज़ें दिखाता हूँ। एक चीज़ आप यहाँ से देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये कमेंट मैंने पढ़ी थी, ये सालू वर्मा जी हैं, इन्होंने बोला था कि हाँ वो बहुत अजीब रहा था। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ इनने जो कमेंट किया था।
दोस्तों इनका कहना ये था, अब वो कमेंट मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन इनका कहना ये था कि जब ये सेंटर पे गए थे तो इनसे कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ जाइए, जो मास्टर कंप्यूटर है उसके द्वारा कंप्यूटर हैक किया जाएगा और आपका एग्ज़ाम हम करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करके इनने कमेंट किया था। तो ये चीज़ें तक हुई हैं एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं देखो जो स्कैम है वो तो हुआ होगा, वरना इतना नंबर लाना तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे थे कि इसके लिए कुछ करें, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसका फैसला आप लोग मत करिए, इसका फैसला देखो बोर्ड पे जाने दीजिए, बोर्ड इसके बारे में डिसीजन लेगा, क्योंकि उनको भी पता होगा कि ऐसे अगर एवरेज शिफ्ट से ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो इतने ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, जो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर इन पे देखो। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि कोई बच्चा जिसका एवरेज जो पिछले एग्जाम, जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसने यूपीएसआई दिया, ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम दिया, उसने यूपी पुलिस दिया, ठीक है, या फिर पेट दिया, मान लो फिलहाल में पेट हुआ था, तो अगर वो पेट में अगर वो ला रहा है 50 नंबर, मान लो 40 नंबर, तो यूपीएसआई में वो असंभव है कि वो 152 नंबर ला सकता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, लोगों ने इसमें आपत्ति उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो इन लोगों का मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए, और ज़रूर अगर ऐसे मामले मतलब इतने ऊपर तक, मतलब इतने ज़्यादा अगर ये मामले हुए हैं, तो इस पे ज़रूर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, और विचार करने जैसी ये बिल्कुल बात है। ठीक है, मैंने कल आपको दिखाया था, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। देखो ये है ना, ये इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह था, ये ऐसे जब मिला था ऐसे, हालांकि लोग बता रहे हैं, जब मैंने ये वीडियो डाला था तो मुझे कमेंट में ये भी पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जिनके 153, 158, 58 का हालांकि कह नहीं सकते, लेकिन 58 भी दावा किया जा रहा है, 152, मतलब 150 से प्लस कई लोग हैं, लेकिन एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि जिसमें 152 स्कोर किया जा सके। हालांकि ये संभव है कि 145 146 लोगों के आए हुए हैं, मैं जानता हूं पर्सनली उनके भी 146 तक नंबर आए हैं, तो इतना तो संभव है। अब हो सकता है कि तुक्का लग के इतना आ सकता है, तो ये भी देखो ऐसा होता है कि एग्जाम में लोग हो सकते हैं कि एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में अच्छे हों, लेकिन 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट होना ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाने का जो भी था मैंने आप लोगों को दिखाया। हो सके तो इस वीडियो को भी उन लोगों तक पहुंचा देना जो इस बात को रख सकते हैं एक बड़े स्तर पे। तो अपनी जो बात है, हालांकि आज एग्जामपुर में और ये बात कही गई थी और सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने थोड़ा सा, मेरा भी उसमें वो था, क्योंकि आप लोगों ने जो बात है इधर उधर जो भी जहाँ से भी देखो सोशल मीडिया से लोगों को पता तो चल ही जाता है, तो इसके ऊपर अगर प्रतिक्रिया होती है और अगर बड़े मामले में ये सब चीज़ें हुई हैं तो इस पर कहीं ना कहीं ज़रूर रिस्पॉन्स आना चाहिए, बोर्ड भी इसमें इंक्लूड हो और वो इसका जो सही फैसला है वो सब चीज़ें करे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसमें क्या बताया था, एक मैंने कट ऑफ का लिखा था। तो देखो मैं कट ऑफ के बारे में आपको क्या बता दूं, हालांकि आप में से बहुत से लोग हर जगह कट ऑफ का वीडियो देख चुके होंगे और आपको एक अनुमान लग गया होगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है, लेकिन मैं अपने उससे बताऊं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखो एग्ज़ाम में ऐसा था कि हर बच्चा, जो एक एवरेज बच्चा था, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैथ और रीजनिंग थी, उसमें टाइम चाहिए था, अगर टाइम होता तो आप उसको सॉल्व कर पाते। जीएस उतनी सरल नहीं थी जितनी लोग सोच रहे थे कि जीएस सरल आ रही है। जीएस का पोर्शन अच्छा था, हिंदी नॉर्मल थी। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखो नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप 105 प्लस 107 के अप्रोक्स में हैं, क्योंकि देखो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ बताया, हालांकि उनने सही बताया है, उतना ही जाने की संभावना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जर्नल में हैं, अगर आप जर्नल में हैं तो 107 अगर आपके नंबर आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी शिफ्ट कहीं ना कहीं हार्ड हुई होगी तो आपको 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा रोल प्ले करेगी नॉर्मलाइजेशन, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और जो इतना ये स्कोर कर रहे हैं ना, ये सब बाहर हो जाएंगे, आप बिल्कुल विश्वास मानिए। तो आप इस पर बिल्कुल भी
ये मत सोचना कि आपके इतने नंबर आए हैं तो आप रनिंग वगैरह नहीं करें। आप देखो अपना रनिंग पे भी ध्यान दें, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट है बहुत जल्दी होगी, और जो भी ये जनवरी तक ये कराने की कोशिश है इनकी, तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और जो भी आपको जो भी राय देनी हो वो कमेंट में दे सकते हैं। मैंने बहुत लोगों के रिप्लाई किए हैं, हालांकि आप में से जितने भी लोगों के जो भी डाउट हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा इसके अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताया है, आप नीचे वाले जो भी कैटेगरी हैं आप ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का वही मान लीजिए 103 के अप्रॉक्स में, क्योंकि 4 से 5 नंबर कम हो जाएंगे, है ना। और फिर इसके नीचे जो भी कैटेगरी है आप समझ जाइएगा, मैंने एक जनरल का बता दिया तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। चलिए, मैंने अपनी बात जो भी थी मैंने रख दी है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्विटर पे जो कैंपेन वगैरह है कुछ करिए, तो वो मैं अभी अपने चैनल के थ्रू नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो भी करेंगे वो थोड़े से उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वहाँ पे ये चीज़ संभव है। तो मेरे थ्रू तो ये करना फिलहाल तो कोई लोग नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप में से इतनी ऑडियंस मेरे पास नहीं है जो कि इसमें भाग ले बढ़ चढ़ के, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा ये हो सकता है ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, और मैंने यूपीएसआई के ऊपर केवल 3 वीडियोस डाले थे, तो ये तीसरा वीडियो है और ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड आगे जब भी आपके रिजल्ट हैं और जो भी है कट ऑफ वगैरह ईटीसी मतलब जो भी हो, अगर थोड़ा बहुत मतलब मैं नॉलेज रखता हूँ ऐसा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैं इससे फील्ड में हूँ, तो आपको दे सकता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आगे जो भी जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।